तो कर्नाटक में एक ही साथ भारतीय जनता पार्टी को 30 सीटों का नुकसान हुआ है। जी हां, आने वाले विधानसभा चुनाव में एक साथ 30 से ज्यादा विधानसभा सीटों का नुकसान बीजेपी को हो गया है। और राजनीतिक विश्लेषक जो अनुमान लगा रहे हैं, दक्षिण भारत में बीजेपी का सबसे मजबूत किला ध्वस्त होने की कगार पर आ गया है। कैसे आ गया है, हम आपको विस्तार से बताएंगे। प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। सिमरनजीत सिंह मेरा नाम है। यह खबर तो आप तक पहुंच ही गई होगी कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदीश शेट्टार कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जगदीश शेट्टार के कांग्रेस में शामिल होने का क्या फायदा कांग्रेस को होगा, क्या नुकसान बीजेपी को होगा, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बता दें कि सीएम जगदीश शेट्टार से पहले पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आखिर कर्नाटक की राजनीति में ऐसा क्या हो गया है कि भाजपा छोड़ो अभियान चल रहा है। दरअसल हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे, पर सबसे पहले आपको बता दें कि कैसे कर्नाटक में बीजेपी को एक साथ 30 विधानसभा सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। कैसे बीजेपी अपने इस मजबूत किले पर, अपने मजबूत दुर्ग में ध्वस्त हो सकती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कर्नाटक में, और इन दिनों कांग्रेस वहां सत्ता पाने की जद्दोजहद में लगी हुई है। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का कार्यक्रम भी जोरों पर है। बीजेपी कांग्रेस में सीधी टक्कर बताई जा रही है। कई सीटों पर पूर्व प्रधानमंत्री की पार्टी एचडी देवेगौड़ा की पार्टी त्रिकोण संघर्ष बनाने में जुटी हुई है। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी को बड़ा नुकसान कर्नाटक में कैसे हो गया है। दरअसल कर्नाटक की राजनीति में लिंगायत समुदाय के वोटों का प्रभाव आपको पता होगा। लिंगायत समुदाय का अधिकांश 80% वोट एक आंकड़े के अनुसार बीजेपी को जाता था। लिंगायत समुदाय के दो बड़े नेता कर्नाटक में रहे हैं। एक बीएस येदियुरप्पा, वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दूसरे जगदीश शेट्टार, वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब आपको बता दें कि हुबली धारवाड़ इलाके के सबसे बड़े लिंगायत नेता जगदीश शेट्टार माने जाते रहे हैं। यहां पर 30 विधानसभा की सीटें हैं। जिस हुबली धारवाड़ के इलाके से जगदीश शेट्टार आते हैं, वो लिंगायत समुदाय का गढ़ माना जाता है, और इस इलाके पर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व था। अब जिस तरीके से जगदीश शेट्टार कांग्रेस में आए हैं, वहां बीजेपी को भयानक नुकसान होने का अंदेशा जताया जा रहा है, और कांग्रेस को फायदा हो सकता है। अगर यह मानकर चले कि कांग्रेस को 50% फायदा होता है और बीजेपी को 50% भी नुकसान होता है, तो 30 में 15 सीटें सीधे कांग्रेस के खेमे में चली जाएंगी। आपको बता दें कि कर्नाटक इकलौता दक्षिण भारत का ऐसा राज्य है जहां बीजेपी की सरकार आज किस परिस्थिति में भी है, जब बीजेपी का गोल्डन पीरियड एक तरीके से चल रहा है। और बीजेपी की शुरुआत उत्तर कर्नाटक से ही हुई थी, और उत्तर कर्नाटक से ही जगदीश शेट्टार आते हैं। जगदीश शेट्टार का इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में बड़ा योगदान रहा है। जगदीश शेट्टार न सिर्फ राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, बल्कि कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे हैं, कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं, और 6 बार विधायक भी रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि दक्षिण मुंबई कर्नाटक का जो इलाका है, कर्नाटक में जो दक्षिण मुंबई एक हिस्सा है, वहां से जगदीश शेट्टार ताल्लुक रखते हैं। और कांग्रेस चाह कर भी इस इलाके में बीजेपी के वर्चस्व को तोड़ नहीं पाती थी। लेकिन अब जो परिस्थितियां बन गई हैं, कांग्रेस ना सिर्फ तोड़ेगी, बल्कि बीजेपी खुद ही ध्वस्त होती हुई दिखाई दे रही है। उधर तमाम ओपिनियन पोल्स लगातार कांग्रेस की सरकार का दावा कर रहे हैं। 224 सदस्यों वाली विधानसभा है कर्नाटक, जहां जीत के लिए 113 विधायकों की जरूरत होती है। लेकिन अब जो परिस्थिति बन रही है, कई राजनीतिक विश्लेषक लगातार सोशल मीडिया पर यह कह रहे हैं कि अब कांग्रेस 150 सीटें कर्नाटक में जीत सकती है। हालांकि चुनाव नतीजे क्या होंगे, ये जनता के मूड पर निर्भर करता है। जनता का मूड कब क्या कैसे हो जाए ये कोई नहीं जानता। लेकिन आज की तारीख में जो परिस्थिति है, कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिखाई कर्नाटक में दे रही है, और बीजेपी की सरकार यहां से जाती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल प्रेस जागरण सब्सक्राइब करिएगा, और देश दुनिया की राजनीति और राजनीति की खबरों विश्लेषणों से हम लगातार अवगत आपको कराते रहेंगे। तब तक देखते रहिए प्रेस जागरण। धन्यवाद।